हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थिंकर्स में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में एलएलबी एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि जे विजयन महाविद्यालय जो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उसमें एलएलबी के प्रवेश कब प्रारंभ होंगे। वीडियो में बने रहिए। पहले हम जानते हैं कि एलएलबी का फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आखिर जे विजयन महाविद्यालय में प्रवेश अभी तक शुरू क्यों नहीं हुए। चलिए शुरू करते हैं एलएलबी फॉर्म का प्रोसेस। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में एमएसयू एडमिशन डालकर सर्च कर लीजिए। एक ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा इस तरीके का, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के पश्चात आपको जो इंटरफेस शो होगा, इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। इस तरीके से इंटरफेस जब आपको शो होगा तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको आगे बढ़ना है और आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस पर आप देख रहे हैं न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन पर क्लिक करेंगे। न्यू एडमिशन पर क्लिक करने के पश्चात आपको नेक्स्ट पेज पर जो इंटरफेस होगा इस तरीके से, पर्सनल डिटेल। फिर उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करते चली जानी है। जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपको अपना नाम लिखना है। उसके पश्चात जेंडर, उसके बाद आपको मैटेरियल स्टेटस की जानकारी देनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। सोशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी मीन्स आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर जनरल है, और सब कैटेगरी ये फिल करने के पश्चात फिर आपको आपके ब्लड ग्रुप के बारे में बताना है, आपके रिलीजन के बारे में बताना है, आपकी नेशनैलिटी के बारे में बताना है। इतना करने के पश्चात आपको अपनी मदर टंग के बारे में बताना है। मदर टंग बताने के बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल भरनी है। आपके पास एक रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। एक अल्टरनेटिव ईमेल अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो इतनी आवश्यक नहीं है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप चॉइस से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है और उसके बाद आपको अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है, और साथ ही आपको अपनी माइनॉरिटी का स्टेटस बताना है, क्या आप माइनॉरिटी से हैं या नहीं। ये फिल कर देने के बाद आपको अपना आईडी प्रूफ के बारे में बताना होगा। आईडी प्रूफ आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी चूज कर सकते हैं, और फिर आपको उस आईडी का नंबर भरना होगा। इसके बाद आपके पास आता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ये सब फिल करने के पश्चात आपके पास यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल के बारे में बात होती है। हैव यू एनरोल इन यूनिवर्सिटी बिफोर, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप यूनिवर्सिटी में पहले से एनरोल है। यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो, और अगर हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यूनिवर्सिटी नेम ऑफ, आपको अगर आप पहले से यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपको अपने स्कूल, डिपार्टमेंट या फैकल्टी के बारे में बताना है, और आप किस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थे उसके बारे में बताना है। इतना बताने के पश्चात आपको फिर अपनी फैमिली डिटेल के बारे में बताना है। फैमिली डिटेल मतलब आपको अपनी माताजी का नाम बताना है 12th मार्कशीट के आधार पर। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम बताना है, और उसके बाद आपको, और ये नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराने हैं। इसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यदि किसी हाल में आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लग पाता है तो आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके, और इनकम चूज करनी है कि आप किस इनकम ग्रुप में आते हैं। इसके बाद आपको अदर कैटेगरी कोटा पूछा जाता है। अदर कैटेगरी कोटा मतलब क्या आपसे पूछा जाता है, क्या आप बेंचमार्क डिसेबल हैं, क्या आप कश्मीरी हैं, क्या आप विडो चिल्ड्रन हैं या आर्म्ड फोर्स में हैं, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, क्या आप डिफेंस पर्सन हैं, क्या आप सर्विस करते हैं पर्सनली, आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, और सीसीए कोटा। इन सब कोटा के विषय में आपको पूछा जाता है। यदि आपके पास इनमें से कोई कोटा है तो आप यस कर देंगे, नहीं तो
नो चयन करेंगे। इसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे, आपको अदर्स डिटेल के बारे में बताना है। अदर्स डिटेल यानी कि एक जरूरी सोचना ये कि इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपके पास एकेडमिक बैंक क्रेडिट यानी कि ABCID का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ABCID नहीं है और आपको नहीं पता है कि ABCID कैसे बनेगी, तो मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लेना। ABCID का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है NCC सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो बताएंगे आप। और नेशनल सर्विस स्कीम NSS के बारे में, पार्टिसिपेंट स्पोर्ट कोटा उसके बारे में, अर्बन और रूरल आपका स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप रूरल हैं या अर्बन हैं। ये सब पूछने के बाद आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है। प्रोफेंसियंसी यानी कि रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के बारे में आप किन किन लैंग्वेज को जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ 2 भाषाओं के बारे में आपसे पूछा गया है। इतना हो जाने के बाद आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। अपलोड के ऑप्शन में आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपना फ़ोटो अपलोड कर देंगे उसके बाद आपके सामने सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, सिग्नेचर का अपलोड कर देने हैं। और फिर आपको OBC सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, OBC, SC या ST, SC, ST या EWS, तो आपको अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। और इसके बाद आपको अपना ID प्रूफ डॉक्यूमेंट भी आपको अपना अपलोड कर देना है। इतना अपलोड कर देने के बाद आप फिर फॉर्म को प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद जैसे ही आप दोबारा लॉगिन करोगे तो कुछ डैशबोर्ड पर जाओगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपकी फिल प्रोफाइल डिटेल हो चुकी है। अब मोस्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ये है, अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड कॉलेज। आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी के किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो। ये सब बातें यहाँ आपसे पूछी जाएगी और यहीं पता लगेगा कि आखिर JV जैन महाविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं शुरू हुए हैं। जैसा ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। आपको प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है कि आप बैचलर प्रोग्राम में LLB आएगी। आपने बैचलर सेलेक्ट कर लिया। बैचलर सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, LLB या इंटीग्रेटेड LLB। यहाँ मैं LLB के बारे में बात कर रहा हूँ। LLB सेलेक्ट करने के बाद कॉलेज और डिपार्टमेंट ओपन होते हैं। अभी हाल ही में कुछ 8 से 10 कॉलेज सिर्फ ओपन हो रहे हैं, जैसे DAV कॉलेज मुजफ्फरनगर, एशियन कॉलेज ऑफ लॉ, दून कॉलेज ऑफ लॉ, इस्लामिया कॉलेज ऑफ लॉ देवबंद, ये कॉलेज, और बाकी आर्या कॉलेज ऑफ लॉ सरसावा, गुरुदेव कॉलेज ऑफ लॉ, श्री राम कॉलेज मुजफ्फरनगर, KS कॉलेज ऑफ लॉ और श्री स्वाम कॉलेज ऑफ लॉ बनत शामली। ये कॉलेज अभी सो रहे हैं। यहाँ अभी हमें JV जैन महाविद्यालय का नाम देखने को नहीं मिलता है। JV जैन कॉलेज सहारनपुर जो यूनिवर्सिटी से एडेड कॉलेज है, इसका नाम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया था। जैसे ही हम JV जैन इसमें सर्च करते हैं तो नो रिजल्ट फाउंड हमारे सामने आता है, यानी कि JV जैन अभी इसमें सेलेक्ट नहीं है। अभी जैसे ही हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस में बताया गया था कि जिन जिन कॉलेजों में बार काउंसिल से जिन कॉलेजों ने बार काउंसिल से अनुमति प्रदान कर ली है, अनुमति प्राप्त कर ली है बार काउंसिल से, उन कॉलेजों के रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुके हैं। हाल ही में ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि अभी JV जैन महाविद्यालय ने बार काउंसिलिंग से स्वीकृति पत्र विश्वविद्यालय को नहीं सौंपा है। जैसे ही विश्वविद्यालय को स्वीकृति पत्र JV जैन महाविद्यालय सौंप देगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ JV जैन सर्च करने पर JV जैन का नाम शो हो जाएगा और आप JV जैन महाविद्यालय से फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके पहले आप JV जैन महाविद्यालय में अप्लाई नहीं कर सकते। जो कॉलेज अभी आपको दिखाए गए हैं हाल ही में, आप इन सभी कॉलेजों में अप्लाई कर सकते हो। 5 इन कॉलेज में और कुछ कॉलेज ये रहे, इन कॉलेजों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको
आप बेफिक्र रहिए। यदि आप जीव विज्ञान महाविद्यालय में एलएलबी में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। निश्चित रूप से जैसे ही आपको विश्वविद्यालय से कोई सूचना प्राप्त होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।